जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 लेक्चर नंबर 05। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर कंप्लीट लेक्चर बनाया था और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कहें तो ये इस चैप्टर का थर्ड मेन कंसेप्ट है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि तीन बड़े कंसेप्ट आते हैं जो रिलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट से। तो दो को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और ये थर्ड कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, जैसा कि बताया था कि अगर हमारे पास तीन अलग अलग क्वांटिटी हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, तो अगर इन तीन में से आपके पास दो चीजें आप प्रोवाइड करवाते हो तो तीसरी चीज हमको रिटर्न में मिलती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था कहीं पे। और अगर हम बात करें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड करवा रहे हो और इलेक्ट्रिक करंट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं तो फोर्स अप्लाई होता है, जिस कंसेप्ट के ऊपर बेसिस जो था आपका इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो हम लोगों ने देखा था। अब तीसरा कंसेप्ट भी हमारा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हम प्रोवाइड करवाते हैं और फोर्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं तो जो तीसरा फैक्टर बच गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, वो हमें मिलता है। इंड्यूस करंट जिसको हम कह सकते हैं वो हमें मिलता है। तो वही उसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं ये पूरा कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको समझना जरूरी है। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोगों ने पता किया है। इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक और टर्म थी, या हम ये कहें कि हमने एक और टर्म को माना था, वो था मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर लाइन ऑफ फोर्स। अब इन्हीं दोनों से रिलेट करता हुआ एक और कंसेप्ट या एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास है। ये कहें तो ये जो टॉपिक है ये हमको पहुंचाएगा कहां तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। तो उसको समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स है इन्हीं से दोनों से रिलेटेड। फ्लक्स होता है क्या, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, और इस बार मैग्नेट के आसपास का जो एरिया हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये आसपास के एरिया, इस बार मैग्नेट के जो आसपास का एरिया है ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस अगर आप लेके आते हो, फॉर एग्जांपल ये जो मैग्नेटिक फील्ड, आप इस मैग्नेटिक फील्ड से या इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया है कि एन से एस की तरफ निकलती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड की बात करें तो एस से एन की तरफ निकलती है। ये एक तरीके से एक एरिया हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस एरिया के अंदर आप कोई और सरफेस लेके आओगे तो वो जो सरफेस है उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपके सामने कोई टॉर्च है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास कोई टॉर्च है, तो इस टॉर्च को जैसे ही आप ऑन करोगे इससे बहुत सारी रे निकलेंगी। अब जैसे इससे जो बहुत सारी रे निकलती हैं, अगर आप सामने कोई और ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो इससे निकलने वाली जो रे हैं वो इसके ऊपर भी गिरेंगी। तो ऐसे ही ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई क्या रखोगे, कोई सरफेस रख दोगे, तो इस सरफेस से भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होनी चाहिए, या ये कहें कि इस सरफेस से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहिए। तो उसी से मैग्नेटिक फील्ड को या उसी से मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, तो मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे आपके पास कोई मैग्नेटिक है, कोई मैग्नेट है और इससे बहुत सारी क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। और इस मैग्नेट से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पे कोई सरफेस रखा हुआ है या यहाँ पे कोई कोइल रखी हुई है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस कोइल से पास होंगी। तो अगर इस कोइल का एरिया आप लोगों ने, या अगर इसकी क्लोज सरफेस का एरिया हम लोग अगर मेजर कर लें, अगर इसके एरिया को ध्यान में रखें और इसके एरिया को ध्यान में रख के इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई है इसको ध्यान में रखें, तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि कोई भी क्लोज क्रॉस सेक्शन एरिया है और किसी क्लोज क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या ये कहें कि उससे निकलने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही क्या होंगी, वो उसी को हम क्या कहेंगे,
मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, कोई कोइल है, या कोई भी आपके पास कोई ब्लॉक है, तो कोई भी सरफेस अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये जो मैग्नेट है इसके आसपास का जो एरिया है वो क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास कोई सरफेस है, इसको आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो कोई भी सरफेस को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। डेफिनेशन अगर आप इसकी नोट करना चाहते हो तो मैं डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन कर देता हूं। द नंबर ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through any closed surface placed in any magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टोटल नंबर जो किसी क्लोज सरफेस से पास होता है, और वो जो क्लोज सरफेस है वो कहां होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर डेफिनेशन आप नोट करना चाहते हो तो मैं इसको रफ करके डेफिनेशन नोट कर देता हूं यहां पे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर बेस्ड अब हमारा जो टॉपिक है आज का मेन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस कंसेप्ट को देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन हम लोगों ने नोट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन हमारे यहाँ पे काम आने वाली है, तो उस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। एक और साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था, मेथड अलग था लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हमारे सिलेबस के अंदर माइकल फेराडे का ही एक्सपेरिमेंट है, तो हम लोग उसको पहले समझते हैं ध्यान से। देखो कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन अपन ने अभी देखी, अब उसको काम में कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास कोई कोइल है, ठीक है, फेराडे ने बताया क्या उसको समझते हैं पहले। ये कोई कोइल है, इसमें ना तो हम लोगों ने कोई बैटरी वैटरी लगाई है, मतलब कोई भी सोर्स नहीं है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कोई सोर्स हम लोगों ने लगाया नहीं कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कोइल ली, इस कोइल को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, एक नई डिवाइस है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है एमीटर, जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ये एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, यहां से करंट को मेजर भी किया जाता है और करंट को डिटेक्ट भी किया जाता है। डिटेक्ट कैसे, जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दूसरी चीज करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि करंट जब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है उस चीज को एमीटर मेजर नहीं कर पाता, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर बेटर होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया। और यहाँ पे डायरेक्शन भी चेक करेंगे। गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होती है उसकी जो निडल होती है वो बीच में होती है, और यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं दोनों साइड में। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये आपको बताती है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर यहाँ पे करंट को डिटेक्ट करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेट। अब हमने कहा था कि इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, पास होती है, और इस मैग्नेट से निकली हुई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर से पास हो रही है, ठीक है। तो यहां से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर कर सकते हो, मतलब यहां से हमको रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब फेराडे ने क्या बताया कि ये जो मैग्नेट है, अगर आप इस कोइल को स्टेबल रखते हो, मतलब इस कोइल को यहां पे ऐसे कैसे रखते हो, और इस मैग्नेट को शिफ्ट करवाते हो, मूव करवाते हो, या तो आप इस मैग्नेट को इस कोइल से दूर लेके जा रहे हो या इस मैग्नेट को इस कोइल के पास लेके आ रहे हो, लेकिन याद रखो कोइल क्या है, स्टेबल है। तो यहां पे होगा क्या, जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो इससे निकलने वाली, मतलब इस कोइल से जो निकल रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से, वो क्या हो जाएंगी, कम। मतलब अगर आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो यहां पे जो फील्ड होगा वो वीक हो जाएगा ना, क्योंकि इसी मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो फील्ड जितना वीक होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, मतलब इस मैग्नेट को आप दूर लेके गए तो इसको दूर ले जाने से होगा क्या, इसको दूर ले जाने से इसके अंदर से जो पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो कम हो गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि इस मैग्नेट को दूर से पास लेके आ रहे हो, तो अब अपोजिट हो जाएगा, मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही थी उनका नंबर बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकली अगर हम समझे इस चीज को तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, या इस चीज को अगर आप समझो ये कोई टॉर्च है, इस टॉर्च को आपने ऑन किया, इस टॉर्च से बहुत सारी रे जो है निकल रही है, और इसके सामने हम लोगों ने ये बुक रख दी।
अब इस टॉर्च को जैसे ही आप ऑन करोगे, इससे निकलने वाली जो रे है वो इसके ऊपर गिरेंगी। तो सारी रे इसके ऊपर गिरने वाली है नहीं, मतलब हमने यहां रखा हुआ है तो कुछ रे जो है वो इसके बाहर भी जाएंगी, लेकिन कुछ रे इसके ऊपर गिरेंगी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस टॉर्च को आप पास लेके आ रहे हो, तो जैसे ही आप इस टॉर्च को पास लेके आओगे, इस बुक पे गिरने वाली रे इस टॉर्च की इंक्रीज होगी। मतलब जैसे ही आप दूर लेके आओगे इसको, जैसे ही आप इसको पास लेके आ रहे हो, इस पे गिरने वाली रे इंक्रीज होती है, और अगर दूर लेके जाओगे तो डिक्रीज होंगी। अगर आप इसको मैग्नेट मान लेते हो तो कंसेप्ट यहां से रिलेट करेगा, मतलब अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पे जो गिरने वाली होंगी वो इंक्रीज होंगी, दूर लेके जाओगे तो डिक्रीज होंगी। तो फेराडे ने क्या बताया, फेराडे ने बताया कि जब हम लोग इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं या पास लेके आते हैं, तो इससे गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनका नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वही मैग्नेटिक फ्लक्स थी। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम कहते हैं कि जब आप इसको दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, जब आप इसको पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और ये कैसे हुआ, हमने कोइल को रखा स्टेबल और मैग्नेट को करवा दिया मूव। अपोजिट भी कर सकते हो कि मैग्नेट को स्टेबल रखे और कोइल को क्या करवा दे, मूव करवा दे। कोइल को दूर लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर कम हो जाएगा, पास लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर तो किसी भी सरफेस से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, और ये होगा कैसे, तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे। फील्ड को चेंज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और पास लेके आओगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोइल को दूर लेके जाओगे तब भी वही बात पड़ेगी। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, या फिर आप या तो पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, या फिर हम लोग एरिया डिक्रीज कर सकते हैं या एरिया बढ़ा सकते हैं, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या फिर एंगल चेंज कर सकते हैं। एंगल चेंज कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि इसकी जो थिकनेस है बहुत कम, मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम है और हमारे सामने ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो अगर इसकी थिकनेस बहुत कम है और ये ऐसे रखा हुआ है, एंगल देखो, तो अगर ऐसे रखा हुआ है तो अभी इससे निकलने वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर से जाएंगी या नीचे से जाएंगी, एंगल का अगर देखें तो। और अगर आप इसको रोटेट करने लग जाओगे तो अभी जैसे थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन जो है इसके अंदर से पास होने लगेंगी, जब ऐसे आ जाएगी तो मैक्सिमम होंगी, फिर रोटेट करवाओगे फिर डिक्रीज होने लग जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कम या ज्यादा हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ही अगर चेंज होता है किसी भी कोइल में तो इसका मतलब उस कोइल के अंदर एक इंड्यूस करंट, मतलब एक करंट इंड्यूस होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट। अगर इसको इजी वे के अंदर इसकी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी कोइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अब चेंज होने का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर तो इंक्रीज हो रहा है तब भी वो चेंज हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तब भी वो चेंज हो रहा है। तो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन या विद ए कोइल, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स उस कोइल से लिंक्ड चेंज, चाहे तो वो इंक्रीज हो रहा है चाहे तो वो डिक्रीज हो रहा है, और वो कब होगा, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, या तो मैग्नेट की या फिर कोइल की, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और कोइल, तो क्या होगा, तो उसमें एक करंट इंड्यूस होगा और उसी करंट का नाम होता है इंड्यूस करंट। और ये जो फिनोमिना है किस चीज का, इंड्यूस करंट जनरेट करने का या प्रोड्यूस करने का, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन नोट करके बता देता हूं। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस करंट इन कोइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और कोइल। या तो हम लोग मैग्नेट को मूव करवाएं या फिर कोइल को मूव करवाएं, दोनों में से किसी एक को मूव करवाएं,
उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे उस कोइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, उसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है जिसमें इंड्यूस करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो कंसेप्ट दिया किसने, माइकल फैराडे ने। मतलब बेसिक चीजें क्या है इसकी, बेसिक चीजें इसकी पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ये कैसे हो सकता है, तो वो हमारे ऊपर है। या तो हम फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें, मतलब मैग्नेट को चेंज करें, पर बार बार मैग्नेट को चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, या फिर कोइल को रोटेट करें, ये भी कर सकते हैं, या कोइल को मूव करवाएं, या मैग्नेट को मूव करवाएं। तो जो भी हमें सुटेबल होता है हम उसको करवाते हैं, मूव करवाते हैं। और जैसे ही हम लोग जिस भी तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो हमारे पास करंट जो है वो जनरेट होगा। अब अगर ये फिनोमेना जो है अगर प्रैक्टिकली आप करके देखोगे किसी कोइल के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा के, तो ये जो निडल है ये मूव होती दिखाई देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो यही कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन है। अब जैसे यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, तो हमें अगर करंट इंड्यूस करवाना हो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो, ठीक है ना, और फोर्स हम अप्लाई करें, मतलब इस मैग्नेट को मूव करवाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, या एक तरीके से एनर्जी जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो अगर एनर्जी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, या फोर्स आप लगा सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, तो करंट जनरेट होगा। और करंट जनरेट इसी कंसेप्ट से, इसी प्रिंसिपल से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इसके ऊपर बेस्ड इसका जो एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन विच इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। दो टाइप के, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। ये दोनों ही कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां तक ही करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। थैंक यू।